डीएसपी साहब से तो मैं पूछूंगा, अरे डीएसपी साहब, आपके पास में कौन सा ऐसा कैमरा है जो दलितों पर अत्याचार होता है तो आपको अत्याचार नहीं दिखता? मामला था जो पंचायत लेकर दादरी पहुंची। ये हमारे दलित समाज की बेटी है और मैं धर्मवीर क्रांति एसी समाज से दानक समाज का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। तो 1 महीने पहले हमने एप्लीकेशन दी थी प्रशासन को, लेकिन 1 महीने में प्रशासन की तरफ से कोई भी शिकायत पे जोर दिया नहीं गया। और जब हम पिछली बार एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने कहा भाई मैं इसकी इंक्वायरी डीएसपी साहब से कराऊंगा, लेकिन डीएसपी साहब ने भी इस इंक्वायरी करने की बजाय हमारे दलित समाज के लोगों पर ही जो उन्हें दबाव बनाना शुरू कर दिया और तो और ये कहना शुरू कर दिया कि हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। जब ये बयान देते उनके तो बयान लेते नहीं, जब उनके बयान लेने जाएं तो उनके बयान भले इनके बयान नोट करो। तो ये सरासरी डीएसपी साहब हमारे समाज के साथ में जो है गलत कर रहे हैं। और ऐसा तो मैं, अगर मेरे समाज पर कोई दुख तकलीफ की बात आए और धर्मवीर क्रांति के निगाह में और कानूनों में ये बात आ जाए तो मैं ये ऐसे नहीं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। हाँ, आज हम एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने हमने पूरी कहानी से अवगत कराया कि 1 महीने पहले ये मामला हुआ था सर। डीएसपी इसमें जो है कोई संज्ञान नहीं ले रहा, डीएसपी खुद हमारे ऊपर ही जो है प्रार्थना कर रहा है। तो इससे हम डीएसपी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। एसपी साहब को हमने बोल दिया सर आप ही हमारी जो है बिल्कुल इंक्वायरी करें, और अगर इसमें इंक्वायरी जल्दी नहीं होती है तो फिर मुझे बेबस होकर के ना अगला कदम उठाना पड़ेगा। एसपी साहब ने क्या आदेश दिया है? एसपी साहब ने टेलीफोन करके ये कहा है कि भाई 1 महीना इस एफआईआर को हो चुका है, तुम कहाँ सोए हुए हो? आपका काम है एफआईआर पर काम करना, आपका काम ये नहीं है कि एफआईआर को दर्ज में रख लेना। हमारे सामने टेलीफोन करके बिल्कुल सख्त लहजे में उनको कहा है इनके खिलाफ कार्रवाई करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मामले के बारे में थोड़ा और अवगत करा दो कि क्या मामला था ये 17 तारीख को जो हुआ? मामला ये थे, ये हमारे समाज की बेटी थी, दलित समाज की बेटी थी। वहीं का एक शराबी समय की आदमी उसी गांव का घर पे आया और अश्लील हरकत करने लगा। बेटी ने जब उसको आवाज दी तब वो भाग गया। भागने के बाद इनके परिवार वाले उनके घर पे गए, उसको 2-4 थप्पड़ लगाए। उसके बाद में उसके घर वाले कहने लगे भाई इस मामले को ज्यादा ना उछाड़ो, हमने अपनी बेटी की शादी करनी है। अरे बेवकूफ के बच्चों, जब अपनी बहन बेटी की शादी की बात आए तो आपकी जो है शान शौकत हो जाती है, और दलित समाज की बेटी की बात आए तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं तो ये बिल्कुल सहन नहीं करूंगा भाई। तो आश्वासन दिया है एसपी साहब ने, अगर कोई कार्रवाई अभी भी नहीं होती है तो क्या मामले को आगे तक लेकर जाए? देखिए, हमारे को बिल्कुल साफ शब्दों में बिल्कुल साफ सुथरा आश्वासन है। एसपी साहब इसमें बहुत अच्छी तरह संज्ञान ले रहे हैं, और एसपी साहब के बारे में तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं संज्ञान ले रहे हैं। बाकी आने वाले समय में आप लोगों को पता है जब हम जुड़ जाते हैं तो हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो हम उसको जो है जो दोषी है उसको जो है बख्शेंगे नहीं। बस हमारा तो यही है। एसपी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, डीएसपी की बात से तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। डीएसपी से तो मैं बात करूंगा, डीएसपी साहब से तो मैं पूछूंगा, अरे डीएसपी साहब, आपके पास में कौन सा ऐसा कैमरा है जो दलितों पर अत्याचार होता है तो आपको अत्याचार नहीं दिखता? और तो और आप हमारे बयान लेने की बजाय उन लोगों का पक्ष कर रहे हैं। आने वाले समय में तो मैं पूछूंगा, मैं मिलूंगा डीएसपी साहब से, भाई कौन सा कैमरा ले रहा है जो आपने दलितों की आवाज दिखाई नहीं देती?